आपने अक्सर औकात अपने घरों में देखा होगा कि जो आपके बड़े बुजुर्ग या घर पे कोई या आपके दोस्त अहबाब में कोई भी हार्ट प्रॉब्लम का शिकार हो और उसके एंजाइना के अटैक्स बार बार होते हैं, तो वो खास किस्म की दवाइयां अपने साथ रखते हैं। और एक दवाई ऐसी होती है कि उनको जब भी कहीं चेस्ट पेन हो या चेस्ट टाइटनेस हो तो वो कोई दवाई अपनी जबान के नीचे रख लेते हैं और उनकी तबीयत जो है वो बेहतर हो जाती है। एंजाइना में या चेस्ट पेन में बुनियादी जो अमल है वो ये है कि जो आपका हार्ट है उसमें अपने मसल्स हैं जो कि आपके हार्ट की कंट्रैक्शंस को वो बरकरार रखती हैं। अब आपके हार्ट के मसल्स जब कंट्रैक्ट होते हैं, ये लिविंग मसल्स हैं, इनको अपनी भी ऑक्सीजन सप्लाई चाहिए होती है और आपके हार्ट को जो है तो खुद भी खून मुहैया होता है और यही खून जो है आपके हार्ट की मुख्तलिफ किस्म की शरियानों में जो है तकरीबन तमाम टिश्यूज को ऑक्सीजन पहुंचा रहा होता है। जब भी कोई हार्ट पेशेंट हो जिसमें शुगर ब्लड प्रेशर की वजह से हाइपरट्रॉफी हुई हो, उसके हार्ट मसल जो है इलाज हुए हो और उसके ब्लड वेसल्स या खून की शरियानें तंग हो जाएं, तो आपके हार्ट मसल जब भी एक्स्ट्रा काम करती हैं उनमें लैक्टिक एसिडोसिस हो जाती है, उनको ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, ज्यादा ब्लड सप्लाई की जरूरत पड़ती है, लेकिन जो शरियानें होती हैं वो तंग होती हैं और वहां पर उतनी ब्लड सप्लाई हो नहीं सकती। इस वजह से जो है तो उनको सांस में तंगी यानी डिस्निया और साथ में जो है तो चेस्ट पेन की सिम्टम्स जो है वो अराइज हो जाती हैं। और इसी असना में उनकी जेब में से निकलती है जी ये एक जादू की गोली जो वो जुबान के नीचे रख लेते हैं और थोड़ी देर में 5 से लेकर 7 मिनट में वो ठीक ठाक हो जाते हैं, उनका चेस्ट पेन कम हो जाता है। अब ये गोली जो है बुनियादी तौर पे नाइट्रोग्लिसरीन है। नाइट्रोग्लिसरीन क्या है ख़वातीन हज़रात? ये जो टैबलेट हम लेते हैं नाइट्रोग्लिसरीन, ये बुनियादी तौर पे जैसी हमारे ब्लड में शामिल होती है, इसके मेटाबोलाइट्स में से नाइट्रिक ऑक्साइड बनता है और यही नाइट्रिक ऑक्साइड जब आपके ब्लड सेल्स के थ्रू गुजरता है, आपके ब्लड में पहुंचता है, तो आपकी जो शरियानों की अंदरूनी जो लेयर है जिसको एंडोथीलियम कहा जाता है, वहां पर जाके ये एक्ट करता है और वहां पर इसकी एंट्री होती है और जो आपकी शरियानों का ट्यूनिका है यानी जो उसका मसल्स हैं, स्मूथ मसल्स आपकी शरियानों में, सो ये उनको जाके रिलैक्स कर देता है और जैसे ही वो रिलैक्स हो जाते हैं आपके दिल की शरियानें जो है और इसी तरह बॉडी में मुख्तलिफ किस्म की छोटी शरियानें और बड़ी शरियानें ये खुल जाती हैं। जैसे ये डायलेट होती हैं, आपके जो टिश्यूज, जो हार्ट टिश्यूज जिनको ज्यादा ऑक्सीजन, ज्यादा ब्लड चाहिए अपने लिए, वो ब्लड वहां पे पहुंच जाता है, वहां पे उन टिश्यूज की ऑक्सीजनेशन हो जाती है, वहां से जो लैक्टिक एसिड बना है वो ब्लड के थ्रू उसका अखराज हो जाता है और वो जो है तो लंग्स के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड का अखराज और इसी तरह मुख्तलिफ किस्म के किडनीज के थ्रू भी मुख्तलिफ किस्म के केमिकल्स का अखराज हो जाता है और आपके हार्ट सेल्स जो है उनको प्योर ऑक्सीजन मिल जाती है और पेन कम हो जाता है। जैसे ये पेन कम हो जाता है, इसी असना में कुछ और चीजें भी होती हैं जो मैं आपको समझाना जरूरी समझता हूँ। नाइट्रोग्लिसरीन जो है बुनियादी तौर पे वेज़ोडाइलेटर है, तो अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं या आपके बड़े अगर घर में कोई इसका इस्तेमाल करते हैं तो इसके 2 तरह के इस्तेमाल हैं। जो इसकी हाई डोज है वो इस्तेमाल करते हैं, जैसे ही उनको एंजाइना का अटैक पड़ता है वो जुबान के नीचे रख लेते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उनको अक्सर ज्यादातर एंजाइना का अटैक नहीं होता, लेकिन जब वो कोई विगरस एक्टिविटी करते हैं तब उनको होता है। सो जब भी आपको अगर खुदा न खास्ता एंजाइना के मरीज हैं और आप कोई विगरस एक्टिविटी करने लग जाते हैं, वॉक पे निकलने लग जाते हैं, तो अपने साथ ये नाइट्रोग्लिसरीन की गोली जो है ये साथ जरूर रखा करें। अब आते हैं कि इसकी मेंटेनेंस, यानी जब आपको पेन हो, आपने खा लिया, पेन ना हो तो ना खाएं। सो इस तरह तो अक्सर औकात ऐसे होगा कि हो सकता है महीने में भी पेन ना हो सकता है कि आपको दिन में 10 दफा पेन हो जाए, तो आप 10 दफा तो टैबलेट फिर नहीं ले सकते। तो आपको क्या करना है कि ऐसी सूरतों में हम इसकी कि जिनको ये बार बार अटैक्स होते हैं, हम उनको इसकी मिनिमम सी डोज, छोटी सी डोज जो है वो जारी रखवाते हैं कि दिन में 2 दफा वो दवाई ले लिया करें। 2.6 मिलीग्राम या 4.6 मिलीग्राम की ये डोज होती है। सो जिनको ज्यादा सिम्टम्स होते हैं हम उनको 4.6 या जिनको कम सिम्टम्स होते हैं 2.6 मिलीग्राम की ये गोली सुबह शाम देते हैं। लेकिन इस गोली के साथ फिर क्या होता है कि जैसे आपकी हार्ट की शरियानें खुलती हैं, आपकी हार्ट बीट तेज हो जाती है और ये तेज हार्ट बीट भी जो है तो अगेन एंजाइना का सबब बन सकती है। सो इसको कंट्रोल करने के लिए जब भी आप नाइट्रोग्लिसरीन का इस्तेमाल कराते हैं अपने पेशेंट में, उनके लिए बीटा ब्लॉकर का होना बहुत ज्यादा जरूरी है ताकि इनको रिफ्लक्स टैकिकार्डिया ना हो और इनको एंजाइना के अटैक्स ना हो। इसके साथ साथ जो हार्ट के पेशेंट हैं उनको प्री लोड और आफ्टर लोड कम करने के लिए भी एस इनहिबिटर या ARB की दवाइयां और इसी तरह जो शरियानों में ब्लड जा रहा होता है उसको कायम दायम रखने के लिए आपको एस्प्रिन लो डोज या क्लोपिडोग्रिल का इस्तेमाल साथ आप कराते हैं कि आपके पेशेंट की इस्कीमिक हार्ट डिजीज में जो सिम्टम्स होती हैं वो कम से कम हो जाए। सो ये इन दवाइयों के साथ आप इसका इस्तेमाल बेशक करा सकते हैं और बहुत से पेशेंट होते हैं इसी दवाई के साथ उसका इस्तेमाल कर रहे होते हैं। अब इसके जो साइड इफेक्ट्स हैं वो जैसे आप लेते हैं आपको एक थ्रॉबिंग सा हेडेक हो सकता है, क्योंकि इसके साथ
आपके जो ब्लड वेसल्स हैं वो डायलेट हो जाते हैं, और इस ब्लड वेसल डायलेशन के साथ आपको थ्रॉबिंग हेडेक, लाइट हेडेडनेस, चक्कर आना, और इसी तरह मतली होना, और इसी तरह फ्लशिंग हो जाती है, यानी आपका चेहरा जो है वो गर्म हो जाता है और आपको स्वेटिंग स्टार्ट हो जाती है। सो ये भी इसकी जो साइड इफेक्ट्स हैं उनमें से कॉमन साइड इफेक्ट है। जो इसके और साइड इफेक्ट्स हैं, जो बड़े साइड इफेक्ट्स हैं, उसमें यह है कि हार्ट फेलियर को एग्रीवेट करना, कि अगर आप ज्यादा मिकदार में इसका इस्तेमाल कराएं तो खुदा न खास्ता जो पेशेंट्स हार्ट फेलियर का शिकार हैं, जिनका इजेक्शन फ्रैक्शन लो है, और ज्यादा मिकदार में अगर आप इसका इस्तेमाल कराएं तो उनकी जो हार्ट की कंट्रैक्टिलिटी है वो कम हो जाती है। सो आपको उसके साथ बीटा ब्लॉकर जरूर देना पड़ता है। लेकिन जो न्यूयॉर्क हार्ट एसोसिएशन के मुताबिक जो हार्ट फेलियर की जो कैटेगरीज हैं, यानी इसको जो स्टेजेस हैं, सो स्टेज 3 और स्टेज 4 में आप इनका इस्तेमाल नहीं कर सकते। स्टेज 1, स्टेज 2 में आप इसके साथ बीटा ब्लॉकर्स इस्तेमाल कर सकते हैं। कौन सी ऐसी दवाइयां हैं जिनके साथ आप इसका इस्तेमाल नहीं करा सकते? ख्वातीन हज़रात, जो लोग सिलेंडरफिल, टेडेलाफिल या प्रोस्टेट के लिए टेम्सोलिसिन वगैरह का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो लोग इन दवाइयों का इस्तेमाल करते वक्त बहुत एहतियात बरतिए, क्योंकि उसके साथ भी वेजोडाइलेशन हो रही होती है, और अगर आप ये खाते हैं इसके साथ भी वेजोडाइलेशन हो रही होती है। सो इसके साथ आप कंप्लीट हार्ट फेलियर का शिकार हो सकते हैं, और आपका हार्ट फेलियर जो है वो बहुत ज्यादा एग्रीवेट कर सकता है, बहुत ज्यादा शदीद हो सकता है। इसी तरह ख्वातीन हज़रात, कुछ लोग अगर क्रॉनिक किडनी डिजीज या क्रॉनिक लिवर डिजीज का शिकार हैं, उन लोगों में भी ये वेस्कुलर डायलेटर जो है ये खतरनाक हो सकते हैं, और दूसरी दवाइयों के साथ इनका इंटरेक्शन देख के ही आप इनका इस्तेमाल करा सकते हैं। लेकिन ये जो है ब्लड प्रेशर के कंट्रोल के लिए, आपके एंजाइना के अटैक्स को कंट्रोल करने के लिए, और आपको जो एपिसोडिक चेस्ट पेन होता है उसके कंट्रोल के लिए इंतहाई जरूरी है। और इनका इस्तेमाल जो है तो कार्डियक पेशेंट में इंतहाई फायदेमंद होता है, और कार्डियक पेशेंट जो है वो ऑप्टिमम लेवल में अगर इस दवाई का इस्तेमाल अपने मेडिकल स्पेशलिस्ट या कार्डियोलॉजिस्ट के मशवरे से करें तो उसमें बेहतरी आ सकती है। इसके जो मेजर साइड इफेक्ट्स मैंने आपको गिनवाए उनमें एक ये भी हो सकता है कि ये चूंकि वेस्कुलर डायलेटर है और सिलेंडरफिल, टेडेलाफिल की तरह और अल्फा ब्लॉकर्स की तरह ये लॉस ऑफ लिबिडो भी कर सकता है और मर्दाना कमजोरी का भी सबब बन सकता है। सो जो लोग इसका इस्तेमाल करते हैं उनमें जो पेरिफेरल वैस्कुलर डिजीज है वो ऑलरेडी सेट इन हो चुकी होती है। सो उन लोगों में लॉस ऑफ लिबिडो और मर्दाना कमजोरी के चांसेस जो है वो बढ़ जाते हैं। ख्वातीन हज़रात, उम्मीद करता हूँ कि मेडिसिन के हवाले से जो नॉर्मल सी मालूमात मैं आप तक पहुंचा रहा हूँ इससे आपको जरूर फायदा हासिल हो रहा होगा। और आप अगर इन मेडिसिन का इस्तेमाल करते हैं या आपके घर में कोई इन मेडिसिन का इस्तेमाल करता है तो आपको इनके बारे में जो मालूमात है वो आपके लिए काफी फायदेमंद होंगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह।